और पुलिस ने सरकार के इशारे पर जो कृत्य किया है वो आपके सब कैमरों में कैद है। प्रधान जी का इस्तीफा नहीं, अब देश प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री का इस्तीफा मांग रहा है। छोटे से बड़े नेता तक किसान नेताओं को सबको डिटेन किया जा रहा है। सरकार डर गई है, भाजपा को हटाना चाहती है, भाजपा को बदलना चाहती है। उसकी नीतियों से, उसके विचारों से, उसके भ्रष्टाचार से जनता तंग आ चुकी है। जैसे हरदीप पुरी को आज तक नहीं हटाया गया, क्योंकि अब श्रीन भाई का पूरा राज हरदीप पुरी की छाती में दबना है। नमस्कार, यूपी तक देख रहे हैं आप। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे प्रोटेस्ट साइट पर। यहां पर समाजवादी पार्टी के सतना से विधायक अतुल प्रधान जी पहुंचे हुए हैं, उनसे बात करेंगे। अतुल जी, आप यहां पर आए थे, क्या कुछ समर्थन? देखिए, हमेशा एक चीज समझिए कि ये जो प्रोटेस्ट है ये स्वतः प्रोटेस्ट है, और विपक्षी जो भी लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के विचारों से भिन्नता रखते हैं, उनके जो क्रियाकलाप देश के खिलाफ, नौजवानों के खिलाफ हैं, किसानों के खिलाफ हैं, मजदूरों के खिलाफ हैं, हम उसके खिलाफ इनके बच्चों के साथ खड़े हैं। माननीय अखिलेश यादव जी, हमारी पार्टी के तमाम सांसद, हमारी पार्टी के माननीय डिम्पल यादव जी सांसद, हर इनके धरने प्रोटेस्ट में शामिल हो रहे हैं। परसों के दिन माननीय डिम्पल यादव जी को देश दुनिया ने सबने देखा। माननीय अखिलेश यादव जी की कल गिरफ्तारी होते पूरी देश दुनिया ने देखी। आज पार्लियामेंट के अंदर माननीय अखिलेश यादव जी ने पुरजोर तरीके से उस बात को उठाया। हम विधायक लोग भी इनका समर्थन करते हैं। दल पार्टी के भी हैं, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पर जो बच्चों की परेशानी, दिक्कत है, उसको देखता है। और पुलिस ने सरकार के इशारे पर जो कृत्य किया है वो आपके सब कैमरों में कैद है। इस तरह से निकम्मेपन दिखाते हुए नियत्ते शांतिपूर्वक बच्चों को, यहाँ तक कि लड़कियों को भी उन्होंने नहीं बख्शा, और किस तरीके से डंडों से प्रहार किए, चांटों से प्रहार किए, और आईपीएस तक उसमें इन्वॉल्व थे। हम चाहते हैं कि ऐसे अधिकारियों को चिन्हित करके इनको तत्काल जो है सस्पेंड किया जाए, फिर बर्खास्तगी तक कार्रवाई हो। दूसरे नंबर पर सरकार और सोनम वांगचुक जी की जो जिंदगी अनमोल है, 25वां दिन आज उनके धरना प्रदर्शन को है, उसके लिए हम सब लोग माननीय अखिलेश यादव जी कह चुके हैं कि उनको अनशन तोड़ देना चाहिए। साथ साथ धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा नहीं, अब देश प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री का इस्तीफा मांग रहा है। जी, ये जो कल जिस तरीके से अखिलेश यादव जी की गिरफ्तारी हुई, उसके बाद आज तमाम जगहों पर पश्चिमी यूपी में समाजवादी पार्टी के नेताओं को घर पर डिटेन किया गया, इसे कैसे? ये तानाशाही है। हम लोग लखनऊ से चल के आ गए, वरना छोटे से बड़े नेता तक किसान नेताओं को सबको डिटेन किया जा रहा है। सरकार डर गई है, पूरे पक्ष से डर गई है, लेकिन ये रुकेगा नहीं। आंदोलन लगातार बढ़ेगा, आने वाले समय पर भी ये आगे जाएगा। अभी संसद में जिस तरीके से आज अखिलेश यादव ने इस मुद्दे को उठाया और कहा कि ये हर एक नेता और हर एक पार्टी का मिला जुला सहयोग है इसमें, तो क्या आने वाले दिनों में जो विधानसभा में माननीय अखिलेश यादव जी देश के बड़े नेता हैं। हमारी पार्टी इस समय देश की 30 नंबर की पार्टी 37 सांसदों के साथ है, तो माननीय अखिलेश यादव जी का किसी भी चीज के लिए हान होगा तो उस पर लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन विधानसभा में भी इसको आपको चीजें झलक देखने के लिए मिलेंगी। उत्तर प्रदेश की विधानसभा की तरफ से भी हम लोग देशवासियों को, और खास तौर से हमारे नौजवान साथियों को विश्वास दिलाते हैं कि इनकी पूरी आवाज को और देश के सबसे बड़े सूबे की विधानसभा में उठाया जाएगा। आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं, युवाओं को लेकर क्या तैयारी? पूरी तैयारी है। जनता भाजपा को हटाना चाहती है, भाजपा को बदलना चाहती है। उसकी नीतियों से, उसके विचारों से, उसके भ्रष्टाचार से जनता तंग आ चुकी है, और निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश से सरकार उनकी जाएगी, समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ समाजवादी पार्टी के सतना से विधायक अतुल प्रधान, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि सरकार को हटाने का काम जो है आने वाले विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी करेगी। अब देखना होगा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में क्या होता है, और ये जो छात्रों का, अभ्यर्थियों का ये जो प्रदर्शन चल रहा है, युवाओं का जो प्रदर्शन है जंतर मंतर के प्रोटेस्ट साइट पर,
वो आगे कहां तक जाता है। मोहित कुशवाहा, यूपी तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जब पूरी सुरक्षा लगी थी, कटीले तार लगा दिए गए हैं, सेंट्रल फोर्सेस लगा दी गई हैं और पूरा सुरक्षा घेरा था। 1000 नहीं 10,000 पुलिस वाले आसपास लगे थे। लेकिन देखिए इन कायरों को, संसद छोड़ के भागे सबसे बड़े वाला, संसद छोड़ के भाग गया। आप सोचिए डर, अगर डर ना होता मन में तो आते बच्चों के बीच और कहते कि धर्मेंद्र प्रधान ने गलती की है, इसका इस्तीफा भी ले लिया जाएगा। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा पता क्यों नहीं लिया जा रहा? मैं मीडिया के सामने कहना चाहता हूं, क्योंकि उनके सीने में इस सरकार के कई राज दबन हैं। जैसे ही धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा तो ऐसे ही जैसे हरदीप पुरी को आज तक नहीं हटाया गया, क्योंकि अब श्रीन भाई का पूरा राज हरदीप पुरी की छाती में दबना है। इसलिए ये धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हो रहा, वरना धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा पहले ही हो गया होता। सरकार अपना रुख साफ करे। मैं बधाई देना चाहता हूं नेतृत्व को, जिन्होंने ये कह दिया कि अब वार्ता बालियान जी आपके घर पर नहीं होगी। अगर वार्ता करनी है तो इस मंच पर आइए और वार्ता करिए। इससे पहले कोई वार्ता नहीं। मैं बधाई देना चाहता हूं अपने उन नेताओं को और खास तौर से पूरे विपक्षी सांसदों को, जिन्होंने बात क्लियर कर दी, जिन्होंने बात साफ कर दी। आपने तस्वीरें देखी होंगी डिंपल यादव जी की, डिंपल यादव जी की तस्वीरें सबने देखी होंगी संसद से मार्च करते हुए, और हमारे जो चोट लगी हमारा बच्चा यहाँ पर लेकर रहा है। अगर उन बच्चों को देखकर अगर किसी का सबसे पहले दिल पसीजा, तो उन लोगों का भी पसीजा जो उनके पक्ष में खड़े हैं। मैं बधाई देना चाहता हूं डिंपल यादव जी सहित उन सांसदों को और विपक्ष के नेताओं को, जिन्होंने अपना समर्थन आपके साथ यहाँ पर लाकर खड़ा किया। हम बधाई देना चाहते हैं किसी भी दल और संगठन के उन लोगों को और दूर दूर से चल के आए लोगों को, जिन्होंने इस समर्थन में आपका साथ दिया। हम लोग भी उत्तर प्रदेश के सदन से आते हैं। 3 तारीख से सदन चलेगा उत्तर प्रदेश का भी। हम वादा करके जाते हैं, जो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा सूबा है उत्तर प्रदेश, उसमें भी भाजपा की आंख में आंख डालकर उसी सदन में उनको ये बताने का काम करेंगे कि तुम्हारा कृत्य ये माफी के काबिल नहीं है। पूरी दुनिया में देखा इस दिल्ली पुलिस को, दिल्ली पुलिस में बैठे हुए ऐसे अधिकारियों को जो दम करते हैं आईपीएस होने का। मैंने तो उसकी जो चेस्ट पर वो लगी थी नेम पट्टी का नेम प्लेट जो थी, एक कोई लांबा आईपीएस था, लांबा। आप सोचो इतनी हिम्मत हुई कि एक बच्ची को एक थप्पड़ तो मार दिया, फिर उल्टे पैर भागना पड़ा। मैं बधाई देना चाहता कि जिस तरह नौजवानों ने डट कर पुलिस वालों के सामने शांतिपूर्वक तरीके से आपका जो प्रोटेस्ट हुआ लाठी खाई, लेकिन बदले में जो पुलिस ने किया पूरी दुनिया में उनकी थूक हो रही है इस समय। न केवल पुलिस की बल्कि यहाँ पर बैठे हुए लोगों की। और कुछ अंधभक्त अब भी बचे हैं, उन अंधभक्तों से परेशान मत होना, उन अंधभक्तों से परेशान मत होना। पूरा देश आपके साथ खड़ा है। ये कोई धरना जाति और धर्म का नहीं है, ये कोई धरना किसी दल और पार्टी का नहीं है, ये हिंदुस्तानियों का धरना है, ये हिंदुस्तान के नौजवानों का धरना है। ये जो वो नौजवान हैं जो पीड़ित हैं, परेशान हैं, लाचार हैं, बेबस हैं, लेकिन डरे हुए नहीं हैं।
लोग अपनी तरफ से आपको विश्वास दिलाते हैं, अपने नेता माननीय अखिलेश यादव जी की तरफ से विश्वास दिलाते हैं कि देश में तीसरे नंबर की पार्टी है, 37 सांसद हैं और हमारे लगभग 111 विधायक हैं। सारे के सारे लोग आपके इस प्रोटेस्ट का समर्थन करते हैं, माननीय अखिलेश यादव जी सहित। आज पार्लियामेंट में सारे विपक्षी सांसदों ने एक तरफ से ये बात उठाई कि जो लाठीचार्ज पुलिस ने किया है और सैकड़ों हजारों लोगों को चोटिल किया है, सबसे पहले सरकार इस बात का जवाब दे, उसके बाद लोकसभा चलेगी, उसके बाद राज्यसभा चलेगी। लेकिन आज मौका ऐसा है कि आप सब लोग एकजुट रहिए, इकट्ठे रहिए और अपने मन में ये सोचते रहिए कि ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। सोनम वांगचुक जी का मैसेज आया अभी, आपके बीच में सांसद बोल के गए कि एक एक नौजवान जब तक ये सुनिश्चित नहीं होगा कि जो मुकदमे आपने 5-7 अलग अलग थानों में लिखे हैं वो किसी भी नौजवान को पकड़ा नहीं जाएगा और वो मुकदमे वापस लेने पड़ेंगे स्टूडेंट से आपको, तभी ये भूख हड़ताल पर विचार किया जाएगा। धर्मेंद्र प्रधान की जहां तक बात है, ये पक्का आप मान के चलिए, बहुत डरा हुआ है बेचारा और डर कर खींच कर पाकिस्तान कनेक्शन बहकाने की बात विपक्ष के लोगों की बात बोल रहे हैं। ये धरना विपक्ष के लोग नहीं दे रहे, ये देश के आम स्टूडेंट दे रहे हैं, आम स्टूडेंट, आम लोग दे रहे धरना। ये किसी दल पार्टी का धरना नहीं चल रहा, इसमें सबका स्वागत है। अगर भाजपाइयों आपको लोगों ने जिताया है तो आपको भी इस मंच पर आकर और धरने पर आकर इन स्टूडेंटों का समर्थन करना चाहिए, बेईमानों आप लोगों को भी। और मैं कहना चाहता, देश की जनता से हम कहना चाहते हैं कि ऐसे सांसदों को जिस भी क्षेत्र से आए, अगर ये लोग नहीं हटाते, आने वाले समय पर अपना बहुमूल्य वोट देकर ऐसे लोगों को पीछे की तरफ खड़ा कर दीजिए, पीछे खड़ा कर दीजिए। मैं ज्यादा ना बोलते हुए यही कहना चाहता हूं, हम लोगों ने तो पहले से ही अपील की, देश कार्मिक की अपील कर रहा है कि सोनम वांगचुक जी की जिंदगी अनमोल है, उनको अभी बहुत और लड़ाइयां लड़नी पड़ेगी, उनको और संघर्ष करना पड़ेगा। लेकिन इतना सौम्य, शिष्टाचारी और देशभक्त और संत अगर कोई समय पर है तो उनका नाम सोनम वांगचुक है, जिनके साथ पूरा देश इस समय खड़ा है।